सूर्य मिशन आदित्य अब L1 पॉइंट की तरफ निकल चुका है। 18 सितंबर की देर रात 2 बजे उसका ट्रांसलैरेंजियन पॉइंट 1 इंसर्शन किया गया है, यानी उसे एल ऑर्बिट में डाला गया, जहां से अब वो लगातार L1 की तरफ यात्रा करेगा। उसे उस पॉइंट तक पहुंचने में करीब 110 दिन लगेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का आदित्य L1 सूर्य मिशन अब धरती और सूरज के बीच मौजूद लैरेंज पॉइंट 1 की तरफ बढ़ चुका है, यानी उसका ट्रांसलैरेंजियन पॉइंट किया जा चुका है। अब आदित्य को सिर्फ 110 दिनों तक अंतरिक्ष में यात्रा करते जाना है। इसके बाद ही वो हेलिक पॉइंट पर पहुंचेगा। इस पर मॉरिशस, बेंगलुरु के श्रीहरिकोटा के SDSR और पोर्ट ब्लेयर के इसरो सेंटर से निगरानी की गई। इससे पहले आदित्य ने अपनी तरफ से कुछ डेटा भेजा था, जो इसके स्टेप्स यंत्र ने कलेक्ट किया था। इस यंत्र ने सुपरथर्मल एनर्जेटिक आयंस और इलेक्ट्रॉन्स को 50,000 किलोमीटर दूर से स्टडी करना शुरू कर दिया है। इससे वैज्ञानिकों को ये मदद मिलेगी कि ये कण धरती पर क्या असर डालते हैं, वो स्टडी कर पाएंगे। इससे पहले अपनी सही सेहत की जानकारी देने के लिए आदित्य L1 भेजी थी। यह बताया था कि उसके सारे कैमरे सही काम कर रहे हैं। उसने पृथ्वी और चांद की फोटो भी ली है, साथ ही वीडियो भी बनाया है। आदित्य L1 तक पहुंच जाएगा, तब वह हर दिन 1440 तस्वीरें भेजेगा, ताकि सूर्य की बड़े पैमाने पर स्टडी की जा सके। ये तस्वीरें आदित्य में लगा विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ लेगा। आदित्य L1 मिशन पर इसरो को बड़ी खुशखबरी मिली है। आदित्य L1 पृथ्वी से सफलतापूर्वक अपनी कक्षा बदल चुका है। अब यह लैग्रेंज पॉइंट पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इससे पहले इसरो ने 3 सितंबर को सफलतापूर्वक अपनी कक्षा को बदला था। इसकी जानकारी इसरो ने ट्वीट कर दी थी। भारत के मून मिशन चंद्रयान 3 के बाद सूर्य के बाहरी वातावरण की खोज के लिए भेजा गया आदित्य L1 भी अपने मिशन की ओर सफलतापूर्वक बढ़ रहा है। आदित्य L1 यान की पृथ्वी की कक्षा परिवर्तन से संबंधित चौथी और आखिरी प्रक्रिया मंगलवार तड़के सफलतापूर्वक पूरी कर ली। इसी के साथ पृथ्वी की कक्षा में 2 सितंबर से चक्कर लगा रहा आदित्य L1 ट्रांसलैग्रेंजियन पॉइंट 1 की तरफ स्थानांतरण कक्षा में दाखिल हो गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने इस बात की जानकारी दी है। इसरो ने बताया कि ट्रांसलैग्रेंजियन बिंदु 1 की तरफ स्थानांतरण कक्षा में प्रवेश करने के साथ ही आदित्य L1 की लैग्रेंज पॉइंट L1 के आसपास के निर्धारित क्षेत्र में पहुंचने की लगभग 110 दिन लंबी यात्रा शुरू हो गई है। लैग्रेंजियन पॉइंट पर सूर्य और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण बल संतुलित होता है, जिससे किसी उपग्रह को इस बिंदु पर रोकने में आसानी होती है। इसरो ने एक्स पर पोस्ट किया, सूर्य पृथ्वी L1 बिंदु की तरफ रवाना। ट्रांसलैग्रेंजियन बिंदु 1 की तरफ स्थानांतरण कक्षा में प्रवेश की प्रक्रिया TL1 सफलतापूर्वक एग्जीक्यूट किया गया। अंतरिक्ष यान अब एक प्रक्षेप पथ पर है, जो उसे सूर्य पृथ्वी L1 बिंदु पर ले जाएगा। इसे लगभग 110 दिनों के बाद एक प्रक्रिया के माध्यम से L1 के आसपास की कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इसरो ने कहा कि यह लगातार 5वीं बार है जब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किसी वस्तु को अंतरिक्ष में किसी अन्य खगोलीय पिंड या स्थान की तरफ सफलतापूर्वक स्थानांतरित किया है। आदित्य L1 भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला है, जो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर स्थित पहले सूर्य पृथ्वी लैग्रेंजियन बिंदु L1 में रहकर सूरज के बाहरी वातावरण का अध्ययन करेगी। एजेंसी ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-C57 ने 2 सितंबर को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC के दूसरे लॉन्च पैड से आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण किया था। आदित्य L1 ने चौथी बार ऑर्बिट किया। आदित्य L1 की कक्षा परिवर्तन ऑर्बिट चेंज संबंधी पहली, दूसरी और तीसरी प्रक्रिया को क्रमशः 3 सितंबर, 5 सितंबर और 10 सितंबर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया था। अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि L1 बिंदु के चारों ओर प्रभामंडल कक्षा में स्थापित यान को बिना किसी रुकावट या ग्रहण के सूर्य पर लगातार नजर रखने का लाभ मिलता है। इससे वास्तविक समय में सौर गतिविधियों और अंतरिक्ष के मौसम पर उनके प्रभाव का आकलन करना संभव हो पाता है। सूर्य पर क्या खोज करेगा आदित्य L1? आदित्य L1 इसरो और भारतीय तारा भौतिकी संस्थान बेंगलुरु और इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे सहित अन्य राष्ट्रीय
अनुसंधान प्रयोगशालाओं द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित 7 वैज्ञानिक उपकरण लेकर गया है। ये उपकरण विद्युत चुंबकीय कण और चुंबकीय क्षेत्र डिटेक्टर का इस्तेमाल कर प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फीयर और सूर्य की सबसे बाहरी परतों कोरोना का अध्ययन करेंगे। आदित्य एल की 4 उपकरण विशेष सुविधाजनक बिंदु एल का उपयोग करते हुए सीधे सूर्य पर नजर रखेंगे, जबकि बाकी 3 उपकरण एल पर कणों और क्षेत्रों का इन सीटू यथास्थान अध्ययन करेंगे, जिससे अंतर्ग्रहीय माध्यम में सौर गतिशीलता के प्रभाव पर महत्वपूर्ण डेटा हासिल होने की उम्मीद है। आदित्य एल के उपकरणों से सूर्य के परिमंडल की गर्मी और सौर हवा, सूर्य पर आने वाले भूकंप या कोरोनल मास इजेक्शन CME, पृथ्वी के करीब अंतरिक्ष मौसम की गतिशीलता और कणों एवं क्षेत्रों के प्रसार आदि को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण डेटा मिलने की संभावना है। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी और सूर्य के बीच 5 लैग्रेंजियन बिंदु या पार्किंग क्षेत्र है, जहां पहुंचने पर कोई वस्तु वहीं रुक जाती है। लैग्रेंजियन बिंदुओं का नाम इतालवी फ्रांसीसी गणितज्ञ जोसेफ लोई लैग्रेंज के नाम पर रखा गया है। अंतरिक्ष यान इन बिंदुओं का इस्तेमाल अंतरिक्ष में कम ईंधन खपत के साथ लंबे समय तक रहने के लिए कर सकते हैं। इनपुट PTI भारत के पहले सौर मिशन आदित्य एल ने 5वीं बार कक्षा बदलने की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने ट्वीट कर बताया कि आदित्य एल अब सूर्य और पृथ्वी के बीच एल पॉइंट की ओर बढ़ गया है। इसरो ने 15 सितंबर को बताया था कि आदित्य एल प्रक्षेपण के बाद से ही मिशन की पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में बंद कर परिक्रमा कर रहा है। इसकी परिक्रमा परिधि 4 बार बढ़ाई गई। 5वीं बार में मार्ग परिवर्तित कर इसे किसी गुफन की तरह सूर्य की ओर रवाना किया जाना है। इसे स्लिंग शॉट मैनूवर कहते हैं। पहले 4 बार हो चुका है अर्थ बाउंड फायर। इससे पहले आदित्य एल ने 4थी बार 15 सितंबर को सफलतापूर्वक कक्षा में बदलाव किया था। थ्रस्टर फायर के कुछ समय बाद ही इसरो ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी। वहीं इसरो ने 10 सितंबर को रात करीब 2:30 बजे तीसरी बार आदित्य एल स्पेसक्राफ्ट की कक्षा बदली थी। तब इसे पृथ्वी से 296 किमी 71,767 किमी की कक्षा में भेजा गया था। 3 सितंबर को आदित्य एल ने पहली बार सफलतापूर्वक कक्षा बदली थी। इसरो ने सुबह करीब 11:45 बजे बताया था कि आदित्य एल की अर्थ बाउंड फायर किया था, जिसकी मदद से आदित्य एल ने कक्षा बदली। वहीं इसरो ने दूसरी बार 5 सितंबर को अपनी कक्षा बदली थी। इसरो ने ट्वीट कर इसकी भी जानकारी दी थी। वहीं कक्षा बदलने का चौथा अभ्यास 15 सितंबर को लगभग 2 बजे निर्धारित किया गया है। इसरो के अनुसार आदित्य एल 16 दिन पृथ्वी की कक्षा में बिताएगा। इस दौरान 5 बार आदित्य एल की कक्षा बदलने के लिए अर्थ बाउंड फायर किया जाएगा। डेटा से होगा ये फायदा। ये कण हमें सौर मंडल के अंतरिक्ष में सौर तूफानों और वहां के मौसम की घटनाओं की उत्पत्ति, गति और उनके विभिन्न दिशाओं में अलग अलग वेग से बढ़ने की वजह समझने में मदद कर सकते हैं। स्टेप्स द्वारा मापे गए आंकड़े पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में विभिन्न कणों व आवेशित कणों के व्यवहार को समझने में भी मदद करेंगे। इसी महीने हुई थी लॉन्चिंग। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने 2 सितंबर को भारत के पहले सौर मिशन आदित्य एल की लॉन्चिंग की थी। इसरो ने PSLV-C57 लॉन्च व्हीकल से आदित्य एल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। लॉन्चिंग आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से हुई थी। ये मिशन भी चंद्रयान 3 की तरह पहले पृथ्वी की परिक्रमा करेगा और फिर यह तेजी से सूरज की दिशा में उड़ान भरेगा। इसरो के मुताबिक सूर्य हमारे सबसे करीब मौजूद तारा है। यह तारों के अध्ययन में हमारी सबसे ज्यादा मदद कर सकता है। इससे मिली जानकारियां दूसरे तारों, हमारे आकाशगंगा और खगोल विज्ञान के कई रहस्य और नियम समझने में मदद करेंगी। हमारी पृथ्वी से सूर्य करीब 15 करोड़ किमी दूर है। आदित्य एल वैसे तो इस दूरी का महज 1% ही तय कर रहा है, लेकिन इतनी सी दूरी तय करके भी ये सूर्य के बारे में हमें ऐसी कई जानकारियां देगा जो